कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल खाने में हर जगह ही होता है लेकिन जब हम डीप फ्राई करते हैं चीज़ों को और डीप फ्राई करने के बाद जो ऑयल रिमेनिंग रह जाता है हम समझते हैं ये ऑयल हमने ज़ाया कर देना है। वो गाढ़ा भी हो जाता है ठंडा करने से। देखिए 1 से 2 दफ़ा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसका तरीका आज की मैं वीडियो में आपको आगे चलकर बताऊँगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, अगर ऑयल आपका जल जाता है, उसमें धुआं उठ जाता है, उस पर आग लग जाती है, फिर उसको रीयूज़ नहीं करना, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। हाँ, अगर फ्राई कर लिया उसे 2 दफ़ा आप रीयूज़ कर सकते हो। कैसे करना है आगे चलते हम मैं वीडियो में बताती हूँ। हम अक्सर जो है कुकिंग ऑयल में फ़िश फ्राई करते हैं, कुछ भी फ्राई करें। फॉर एग्जांपल अगर हमने फ़िश वाले ऑयल की पहले मैं बताती हूँ। हमने फ़िश अप की तो आपने इसी ऑयल को छानना है और छानने के बाद जहाँ आपके दर्द है वहाँ पर आप इसको लगा लें। यकीन जाने आपके दर्द में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और उसके बाद आधे घंटे के बाद आप उसको आलू से रब करें, उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि उसमें फ़िश जो है ना उसका ऑयल चला गया है। मज़ीद ये है कि इसको आप नॉर्मल तरीके से जो भी आपका ऑयल है कि कुछ भी आपने फ्राई किया है, फ़िश नहीं की कुछ और भी फ्राई किया है, उसे छन्नी से छानें और उसमें चंद लौंग डाल दें। जो लौंग एंटीबायोटिक है वो आपको जो है ना फ़ायदा देगी और उसको रीयूज़ करें। तीसरा ये है, अब हमारे पास ये ऑयल है और हमने उसको जो है ना बिल्कुल क्लीन ऑयल करना है। उसका तरीकाकार क्या होगा? उसका तरीकाकार ये कॉर्नफ्लोर करेगा। कैसे करेगा आइए हम आगे वीडियो में चल के देखते हैं। आपने इस ऑयल को जो आपका जो है ऑयल है जो आपने इसको रीयूज़ करना है, कुछ भी आपने इसके अंदर फ्राई किया है, आपने अंदाज़े के मुताबिक कॉर्नफ्लोर ले लेना। मैंने इसमें 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाले हैं। बड़े हैरान होंगे कि क्या मैं कर रही हूँ, क्या मैं ऑयल से कस्टर्ड बनाने लगी हूँ? जी बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। और इस ऑयल को जो है फिर मैं चूल्हा ऑन करूँगी। चूल्हा ऑन करने के बाद ठंडा ऑयल जो है ना मैं इस पैन में डालूँगी और फिर वो जो कॉर्नफ्लोर जिसमें पानी मैंने डाला था ये ऑयल में डाल दूँगी। जी बिल्कुल भी पटाखे नहीं बजेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। और उसको मैं आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का चूल्हे पर जो है ना वो चलाती रहूँगी। तकरीबन ये 2 से 3 मिनट अब मैंने ऐसे करना है। ऐसा करने के बाद क्या होगा कि वो जो कॉर्नफ्लोर था ना वो सारा जो पार्टिकल्स थे ना जो उसके अंदर ऑयल के अंदर थे वो सारा कुछ अपने अंदर वो जज़्ब कर लेगा। जैसे हम चाइनीज़ बनाते हैं ना, तो चाइनीज़ खाना जब हम बनाते हैं वो कैसा अपने अंदर जो है ना पानी जो है ना कॉर्नफ्लोर और पानी एक यकजान हो जाते हैं और चीज़ को गाढ़ा कर देते हैं। और इसी तरह ये इसमें ये पर्पस करेगा कि आपका जो है तमाम जो पार्टिकल्स थे उसके अंदर जो चीज़ें थी वो उसने कॉर्नफ्लोर ने अपने अंदर जज़्ब कर लिया और एक रोटी सी बन गई थिक सी। आप उसको निकाल दें। निकालने के बाद देखें उसके पास सारे जो है ना पार्टिकल्स लगे हुए हैं। अब इस ऑयल को ठंडा होने दें और अब आप इसको रीयूज़ करें। आपके सामने एग्जांपल है, ये मैंने आपके सामने किया है। ये देखिए जी बिल्कुल क्लीन ऑयल हो गया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बल्कि ये थिक था, अब थिक भी नहीं रहा। आप इसको आराम से 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। बस ज़्यादा मत कीजिएगा कि बार बार यूज़ करें तो वो नुकसानदेह बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बस 2 टाइम मोर यूज़ कर लें और मज़े करें, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारे पास अक्सर ये सीलिंग जो होती है इसका किनारा नहीं मिलता। इसका आसान तरीका ये है कि आप जो है गीला हाथ करें और उसको रब करती रहें। तो अच्छा फिर जो है जो भी इसका कॉर्नर होगा ना, जो भी उसका जो मिल नहीं रहा था उसके ऊपर जब पानी लगेगा ना उसके अंदर जो सोल्यूशन डाला हुआ था जिससे उससे चिपक रहा था वो ख़त्म हो जाएगी। जब चिपाट उसके अंदर ख़त्म हो जाएगी फिर वो जो है ना आपको इजीली उसका सिरा मिल जाएगा। ले जी ये आपके सामने मैंने आपको दिखाया, इसका सिरा मिल गया है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मुझे ज़रूर इसका रिप्लाई कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।